ये महाअभिषेक अभी इस वक्त आप देख रहे हैं भगवान शिव का प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर के अंदर की तस्वीरें, गर्भगृह की तस्वीरें। वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, पुष्प अर्पित किए जाते हैं। महाअभिषेक कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भगवान शिव का। कर्णाजामा अवलिता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रम परूथमासद। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह से, जहां भगवान सोमेश्वर की महापूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पुरोहित आपको उनके दोनों ही तरफ बैठे नजर आ रहे हैं। महाअभिषेक हुआ, अब भगवान सोम को वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं और उसके बाद ध्वज पूजा भी यहाँ पर होगी। उससे पहले आपने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जलाभिषेक किया गया था। अगर इस खास पूजा की बात की जाए तो कहते हैं सोम यानी कि चंद्र, भगवान चंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा की जाती है, जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसी सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पहुंचे हैं। और न सिर्फ दिव्यता भव्यता नजर आ रही है, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश देने की भी कोशिश है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे, त्रिपुंड उनके माथे में लगा हुआ था, डमरू की नाग ध्वनि के साथ वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी शौर्य यात्रा की शुरुआत की। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने उन वीरों को नमन किया जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद जब वो आगे बढ़े, प्रांगण की तरफ पहुंचे, तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा थी। उन्हें झुककर उन्होंने नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने आज़ादी के बाद 1947 के बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अहम भूमिका निभाई। और 1955 में ये मंदिर आम लोगों के लिए, दर्शनों के लिए खोल दिया गया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह में पहुंचकर जलाभिषेक किया भगवान सोम का। उसके बाद ध्वज पूजा से पहले अभी इस वक्त आप भगवान सोम की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। बेलपत्र चढ़ाए गए, गुलाब के फूल चढ़ाए गए। निर्णय तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और ये जो पूरी पूजा विधि है, उस विधान के साथ पुरोहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं, जो ये पूजा अर्चना करा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जैसे आप बता रही थी विशेष पूजा है और ये पूजा जो है ये देश की समृद्धि और उसके विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आज यहाँ पे की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पर्व है ये अपने आप में उस स्वाभिमान को पीढ़ियों तक रेजोनेट करने का पर्व है। और जाहिर सी बात है ऐसे पूजा में पूरे देश का एक तरह से प्रतिनिधित्व यहाँ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पूरे देश के लोगों की ओर से जो है यहाँ पे आज वो विशेष पूजा कर रहे हैं, ताकि देश में जो विकास की प्रक्रिया चल रही है वो अविरत इसी तरह से चलती रहे। हम अपने गौरवशाली प्रतीकों के जो सम्मान का पर्व है उसको मनाते हुए अपनी विरासतों को प्रिजर्व करते हुए विकास की जो ये यात्रा है इसके साथ जुड़े रहें। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से कई बार ये कहा भी गया है कि विरासत भी और विकास भी, आप अपनी विरासत के साथ भी जुड़े रहें, उसको भी प्रिजर्व करें, उसको भी आगे बढ़ाएं और साथ साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करते हुए अपने देश की प्रगति को भी आगे बढ़ाएं, उसके साथ भी जुड़े रहें, उसे भी ना भूलें। और कोई भी देश जो अपने इतिहास के उन सांस्कृतिक मूल्यों को प्रिजर्व कर पाता है, उनसे प्रेरणा लेता है, उनको आगे बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो विकास वो कर रहा है उसका भी एक आधार, मजबूत आधार जो है वो पैदा होता है। वरना विकास जो है वो एक तरह से खोखला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक अप्रोच है इस पूरे पर्व में और अब ये उसका कल्मिनेशन है जो महाअभिषेक आज प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। ज्योत्सना
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये तो बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा कहा भी गया है, विकास भी और विरासत भी। और देखिए थोड़ी देर पहले जो है, कल अभी आप भी 2 घंटे पहले भी उन्होंने एक तस्वीर जो है वो शेयर की हुई है। और उससे पहले कल जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर जिस भव्यता के साथ जो ड्रोन शो हुआ था और प्रधानमंत्री देख रहे थे वो उसकी तस्वीरें भी उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है वो शेयर की हुई हैं। तो इसकी जितनी उन्होंने अभी भी आज भी जो ट्वीट किया है उसमें इस पर्व की जितनी हाइलाइट्स रही हैं, खास पल जो रहे हैं, वो तस्वीरें शेयर की हैं ताकि लोग उसको देख सकें। और देखिए कल वाला उनका जो वो ट्वीट है जो दूसरा मुझे दिखा रही थी अभी, तो ये लगभग 3 मिलियन लोग जो है उसको अब तक जो है देख चुके हैं। और निर्णय जो बात आप कह रहे थे वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जो शब्द लिखे उसमें भी कही कि कैसे इस आयोजन के तहत जो अद्भुत संगम देखने को मिला है, प्राचीन आस्था, सभ्यता और आधुनिक टेक्नोलॉजी का। और कल हमने देखा कि वहां पर जो एक ड्रोन शो किया गया था उसमें ये तालमेल देखने को मिला जिसमें भारत की प्राचीन सभ्यता थी, भारत का प्राचीन गौरव था और तकनीक की मदद से उसे प्रदर्शित किया गया था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए थे, जिसमें हमारा सौर मंडल था, भगवान शिव का डमरू, उनकी प्रतिमा, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर और शिवलिंग भी दर्शाया गया था। और प्रधानमंत्री ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि सोमनाथ की पावन धरा से ये जो प्रकाश पुंज निकला है, ये जो लाइट निकली है, ये पूरे विश्व तक जा रही है और सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रही है। और वही पावरफुल संदेश ये तस्वीरें भी दे रही हैं। इस वक्त पीएम आरती कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक बार ये तस्वीर भी अगर हम दिखा दें। जी ज्योत्सना, यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो ड्रोन शो जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने जो अभी ट्वीट करते हुए लिखा भी है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें, क्योंकि मैं तो कल यहाँ मौजूद था, देख रहा था उसे, जिस प्रकार से आकाशवाणी होती है और ओमकार का नाद शुरू होता है और शिव का जो प्रतीक है शिवलिंग वो उद्भव होता है उसका, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो ओमकार है, जो शिव है, वो अनंत है। ये अनंत काल की यात्रा है जो सदियों तक ऐसे ही चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो ये स्वाभिमान पर्व है, इसकी फिलॉसफी जुड़ी हुई है कि जो विनाश की प्रवृत्ति है, जो विध्वंस की ताकतें हैं, वो लंबे समय तक नहीं चलती, उनका अंत होता है। लेकिन जो ओम है, ओमकार नाद है, जो हमारी संस्कृति की उत्पत्ति का आधार है, वो अनंत है, वो सनातन है, वो सदियों तक यूं ही चलता रहेगा। और उसमें सृजन की शक्ति है, उसमें क्रिएशन की पावर है, और क्रिएशन की पावर जो है वो हमेशा डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देती है। और इसी फिलॉसफी को हम आगे बढ़ाते हुए देश की प्रगति कर सकते हैं और देश की जो विरासतें हैं उनका गौरव भी बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है ये इस स्वाभिमान पर्व के जरिए जो है पूरे विश्व को प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है, प्रकाश पुंज, यहाँ से जो उद्भव हुआ है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो मैसेज था ये कल के इस ड्रोन शो में भी व्यू किया हुआ था, जो अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए करीब 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी जो अनुभूति है उसको उसके अंदर संजो करके दिखाया गया था। सोचना अरे और जैसे अभी निर्णय आप कह रहे हैं कि अब ये पर्व जो है ये हर साल पूरे साल चलेगा और हर साल इसमें कुछ नई नई चीज़ें जोड़ी जाती रहेंगी, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी वो गुजरात में तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण निर्णय भी आपको दे सकते हैं। मैं तो एक रणोत्सव का उदाहरण जानता हूँ, किस तरीके से उसका आयोजन किया जाता है और अब तो उसको देखने के लिए हजारों लोग जाते हैं वहाँ पर। मुझे लगता है वो ये जो पूजा थी ये समाप्त हो रही है। एक बार फिर एक सबसे क्लासिक एग्जांपल सौरभ, मैं बस थोड़ी बस मुझे 15 सेकंड दीजिए, तस्वीरें एक बार फिर दिखा के मैं आता हूँ आपके पास। जी पूजा मुझे लगता है समाप्त हो गई है अब। सद्यो वंदे तमच्युतम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री सोमनाथ महादेव की।
तपो यत्न क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की जी, जिस तरह और लग रहा है कि अब बस प्रधानमंत्री थोड़ी देर में मंदिर से बाहर निकलेंगे भी। ये निर्णय हम लोग जो बात कर रहे थे, ये अब ये शब्द बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन धार्मिक पर्यटन क्या कहा जाता है इसको, और हमारे धर्म और अर्थ ये तो हमारे देश में हमेशा से जुड़े भी रहे, और हमारे मंदिर जो थे वो हमेशा से हमारी अर्थव्यवस्था का एक केंद्र थे। अब आप उसमें अब तो अनगिनत उदाहरण उसके अंदर जोड़े जा सकते हैं, चाहे काशी का, चाहे मथुरा वृंदावन का, जहाँ वहाँ भी अब कायाकल्प किया जा रहा है, चाहे महाकाल का हो, उज्जैन का हो, चाहे राम मंदिर की, जिस तरीके से अयोध्या के का कायाकल्प हो गया राम मंदिर बनने के बाद, और सोमनाथ से तो जुड़े ये सारी ऐतिहासिक बातें आपने जानी ही। जी निर्णय देखिए, आप ये समझिए कि उनकी अप्रोच जो है वो बहुत फ्रेगमेंटेड नहीं होती है सौरभ। यदि मैं आपको हम क्योंकि अब रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए गुजरात की यदि मैं बात करूं, द्वारका को आप देख लीजिए, सोमनाथ को देख लीजिए, अंबाजी टेम्पल को आप देख लीजिए, एक होलिस्टिक प्रयास हुआ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूं, आप जिस फॉर्म में आज इन स्पॉट्स को डेवलप होते हुए देख रहे हैं, आप देखिए कि जब ये स्पॉट्स डेवलप होंगे तो जाहिर सी बात है इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। आपको जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उसके लिए पंडितों की जरूरत पड़ेगी, कई तरह के रिसोर्सेज आपको और एंसिलरी डेवलप करने पड़ेंगे। तो जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यही सोमनाथ में टेम्पल यूनिवर्सिटी का प्लानिंग किया, और आपको टेम्पल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी शायद देश में कहीं नहीं होगी, यहाँ सोमनाथ में स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वहाँ टेम्पल मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप सोचिए कि आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले बेसिक्स को टच किया, और जब तक ये स्थान जो है डेवलप होंगे तब तक आपके पास उस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी डेवलप होगा। क्योंकि आप जब इन स्थानों को लार्जर देन लाइफ बनाने की प्रयास करेंगे, आप नई नई फैसिलिटीज उसमें ऐड करेंगे, आपको उस प्रकार के रिसोर्सेज भी चाहिए। तो ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलते हैं। ये एक सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म की बात नहीं हम कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे क्लासिक एग्जांपल है। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्लान किया गया, हर कोई मजाक उड़ा रहा था। प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हर कोई मजाक उड़ाता था कि क्या भारत में, और वो भी ऐसी जगह पे जो कि सुदूर एक आदिवासी इलाका है, जहां वो ना केवल बना, वो आज कैसे विश्व में प्रसिद्ध है। और इस वक्त मंदिर के बाहर निकले प्रधानमंत्री, निर्णय उस वक्त वो जो वहां पुजारीगण है पहले जो है उनसे प्रणाम कर रहे हैं। तो ये उनका जो मंदिर में जो पूजा का कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया है, और इसके बाद फिर वो जो है वो रवाना होंगे अपनी जनसभा के लिए। और आपको सोमनाथ मंदिर के ऊपर फहराती हुई वो पताका, वो धर्मध्वज, वो भी आपको दिखाई दे रहा है लगातार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, उसका एक चित्रपट जो था वहां भी जाकर के प्रधानमंत्री ने उसको भी अनवेल किया है। तो वो तस्वीर भी इस वक्त आपने देखी। जी निर्णय बिल्कुल। तो आप इसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो जनसभा के लिए निकलेंगे, जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है, सद्भावना ग्राउंड यहाँ पे जो है वहाँ ये सभा होगी। इसको भी नाम दिया गया है शौर्य सभा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमारी सामूहिक शौर्य और सामूहिक साहस का प्रदर्शन करती हुई ये शौर्य यात्रा निकली, जिसको कि 108 अश्व जो है उसे लीड कर रहे थे। हमारी जो पुलिस का अश्व दल है वो उसे लीड कर रहा था, जो कि एक अपने आप में हमारे जी। तो निर्णय बता रहे हैं कि बस प्रधानमंत्री यहां से अब रवाना होने वाले हैं अपने सभा स्थल के लिए। थोड़ी दूरी पर है, मतलब कुछ ही मिनटों में वहां पर वो पहुंचेंगे। उसका भी नाम शौर्य सभा दिया गया है, जैसे शौर्य यात्रा नाम दिया गया था। जो 1 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वो उस मंदिर प्रांगण तक पहुंचे थे। उसके बाद वो पूजा की तस्वीरें जो आपने अभी देखी, और अब इसके बाद उनका संबोधन होगा। तो देखते हैं उसमें वो क्या बातें करते हैं। जाहिर है कि इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़ी हुई विशेषकर बातें वो वहां पर कहने जा रहे हैं। सांस्कृतिक गौरव की बात वो करेंगे, जरूर करेंगे, और बताएंगे सोमनाथ का इतिहास भी।
ये भी बताएंगे कि देश के ऊपर आक्रांता जब आए तो क्या क्या उन्होंने किया और कैसे उससे देश उभरा। बाल ऋषि लग रहे हैं ये, जी हाँ, जो वहां पर मौजूद थे, शौर्य यात्रा में भी शामिल हुए थे। वो इस वक्त कुछ उद्घोष कर रहे हैं, उसे सुनते हुए। तो मंदिर प्रांगण के अंदर ही आप देख रहे हैं कई छोटे छोटे और आयोजन जो है वो किए गए थे। अब ये जो बाल ऋषि हैं जो शायद उनकी यात्रा के, शौर्य यात्रा के पीछे पीछे भी चल रहे थे, अब उनके बीच भी गए, उनसे भी मिले। अब प्रधानमंत्री से मिलकर के हर किसी को बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी वहाँ पर, और उनसे मंत्रोच्चार सुन रहे थे बड़े तल्लीनता से प्रधानमंत्री। फिर वो इसके बाद और आगे बढ़ गए। और ये भी हमेशा देखते हैं, जैसे कभी वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं तो जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा था तो उसमें शामिल जितने श्रमजीवी थे उन सब से वो मिले थे। ऐसे ही राम मंदिर में आपने देखा था, कई अवसरों पर तो उनके पांव प्रधानमंत्री ने धोए थे। तो वो ये एहसास कराना नहीं भूलते वहाँ शामिल हर व्यक्ति को कि वो उनके लिए विशेष है और उसका योगदान भी वो बहुत विशेष है। निर्णय जी बिल्कुल, देखिए ये एक उनकी खासियत है कि वो जब भी इस तरह के आयोजन में जाते हैं, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जिन लोगों का योगदान रहा है उस आयोजन को सफल बनाने में, उनका इस तरह से धन्यवाद करना भी नहीं भूलते हैं। और जाहिर सी बात है इसी तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। आपने देखा अभी यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। इसमें हमने देखा ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो आसपास के इलाकों से सुबह से आके बैठे हुए थे। ये उनकी एक विशेषता है जो लोगों के साथ उन्हें कनेक्ट करती है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं जो जाहिर सी बात है लोगों के ऊपर एक बड़ा गहरा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। हमने देखा है कि जब भी कोई आयोजन होता है उसके अंदर ये छोटी छोटी जो हाइलाइट्स होती हैं, शायद ये प्लान भी नहीं की होती हैं, ये सारी चीज़ें प्लान नहीं होती हैं, ये स्पॉन्टेनियस होता है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमने कई बार देखा है। उनके साथ जो लोगों का कनेक्ट होता है वो इमीडिएटली कॉर्ड जो है वो स्ट्राइक कर लेते हैं और उसका गहरा इम्पैक्ट ओवरऑल मासेस पे पड़ता है। रही बात आज के आयोजन की, आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी को जब उन्होंने ट्वीट किया था, पहली बार जब पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे 1000 साल के इस स्वाभिमान पर्व की जब घोषणा हुई थी, तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह से पूरे देश में इसका एक माहौल बनेगा। आप देखिए जब ओमकार नाद शुरू हुआ आज से 72 घंटे पहले 8 जनवरी को, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सिर्फ सोमनाथ मंदिर में ये ओमकार नाद नहीं चल रहा था, देश के कई टेम्पल्स से, कई जगह से लोग जो हैं वो जुड़े और वो उस ओमकार नाद में शामिल हुए। जी बिल्कुल, ये एक तरीका होता है लोगों के साथ कनेक्ट करने का। एक बार फिर से जरा निर्णय में आते आऊँ आपके पास, फिर वो तस्वीरें एक बार जरा दिखाते हैं और वो जरा ध्वनि भी सुनिए आप मंत्रोच्चार की। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
ये उन बाल ऋषियों से मिल रहे थे प्रधानमंत्री जी। निर्णय आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जब आपको लोगों के अंदर वो इम्पैक्ट पैदा करना है, जब आपको लोगों के अंदर वो अनुभूति पैदा करनी है, तो जाहिर सी मैं बात आपके है पास आपको आता हूं तो अब हमेशा एक नई तस्वीर आ जाती है। अब ये देखिए तस्वीर आप, हर जगह इस वाद्य यंत्र में कुछ और कहते होंगे, हमारे यहाँ तो ढोल कहते हैं, तो उसको बजा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये वो कलाकार हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। जब यात्रा निकल रही थी तो अलग अलग पोडियम्स बने थे पूरे रास्ते में, सड़क के दोनों तरफ, वहां पर उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। वही बात जो हम अभी कर रहे थे, इस पूरे भव्य आयोजन में जो लोग रहे, जिनका जैसा भी कंट्रीब्यूशन था, हर एक के पास जाकर के वो मिल रहे हैं। जो लोग पीछे मंत्रोच्चार कर रहे थे वो बाल ऋषि, उनसे मिले, तो फिर जो लोग ढोल बजा रहे थे उनके बीच गए, खुद हाथ में जो है वो स्टिक लेकर के ड्रम भी बजाया, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल कलाकार थे उन कलाकारों से भी मिल रहे हैं। देखिए कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। अरे सब कुछ जो है सर अभी मंदिर परिसर के अंदर ही हो रहा है निर्णय। हाँ बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जब पूजा अर्चना के लिए गए होंगे, जाहिर सी बात है ये कलाकार जो हैं ये वहाँ मंदिर परिसर में वेट कर रहे थे, क्योंकि यात्रा जो पूरी हो गई। कई बार ऐसा होता है कि वो खुद भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री से वो मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पे वेट करने के लिए कहा गया होगा, और जैसे प्रधानमंत्री ने उन्हें देखा होगा तो उनके साथ वो मिलने पहुँच गए, और अब यहाँ से जो है उनसे मिलके फिर वो जाएंगे सभा स्थल पे। थोड़ा सा ये प्रोग्राम जो है वो उस हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसलिए भी ये कलाकार वहाँ वेट कर रहे होंगे, तो उनसे मिलते हुए वो फिर आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए ना, इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या बनेगा। आज के इस पिछले 1-1.5 घंटे की अगर हम बात करें और कल रात से यदि हम देखें सौरभ, तो कितनी तस्वीरें हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करेंगी। अलग अलग प्रकार की जो स्मृतियां हैं वो उनके मन में पैदा करेंगी। तो आप ये देखिए कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होगा इस स्वाभिमान पर्व का, उसको कितना मल्टी डायमेंशनल होगा और किस प्रकार का वॉल्यूम उससे जनरेट होगा। ये एक तरह से इस पूरे स्वाभिमान पर्व का हम निचोड़ कह सकते हैं कि जो वो चर्चा पैदा करना चाहते हैं, जो लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम यहाँ पे एक उसका परिणाम जो है वो इन तस्वीरों के फॉर्म में देख रहे हैं सौरभ जी। बिल्कुल। अब निर्णय, मेरे मन में एक सवाल है, दर्शकों को लग सकता है कि इस मौके पर ये सवाल क्यों, लेकिन प्रधानमंत्री जब इस किस्म के आयोजनों में शामिल होते हैं उनको 2-2, 3-3 दिन बाहर रहना पड़ता है। जैसे वो कल शाम से रात के कार्यक्रम में भी थे, फिर आप सुबह से इस कार्यक्रम में भी हैं। इस दौरान भी तो कई बार प्रधानमंत्री की जो अपने दायित्व हैं, देश के जो बागडोर उनके हाथ में है, उससे जुड़े जो काम हैं, ये सब कैसे करते रहते हैं साथ में? देखिए ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमने अब प्रधानमंत्री के तौर पे तो मैंने उनके साथ ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2-3 बार उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिला है हमें चुनावी सभाओं के दौरान भी। तो हमने देखा है कि वो एक तो पहली बात बहुत टेक सेवी हैं, लगातार अपने ऑफिस के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही लैंड करते थे उनके मैसेजेस जो हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाते थे, और उस दौरान वो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखा है, फाइल्स वगैरह उनके साथ ही चलती हैं। वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं हवाई जहाज में भी, वो फाइल्स क्लियर करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। अब सबको लगता होगा शायद वो अपने साथ ट्रैवल करने वाले लोगों के साथ लगातार बातों में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर इधर उधर की चर्चाएं चलती रहती हैं। हमने देखा वो अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं और लगातार वो जो
नोट्स उनके पास पहले से रेडी होते हैं, वो उसको पढ़ते रहते हैं, उससे रिलेटेड जो टीम उनके साथ चलती है उनको जो इंस्ट्रक्शन पास करनी है वो पास करते रहते हैं। तो एक तरह से जब वो मूव करते हैं इस तरह से 3-4 दिन के आयोजनों में, उनका पूरा ऑफिस जो है वो भी उनके साथ मूव कर रहा होता है। और ये चीज़ें जो ऐसी हैं, आप अगर क्लोजली जब देखेंगे तब आप शायद रियलाइज कर पाएंगे, वरना मन में सवाल यही आएगा कि ये बाकी 3 दिन होता क्या है, क्या वो छुट्टी मना रहे हैं? नहीं, वो छुट्टी नहीं मना रहे हैं, वो लगातार अपने ऑफिस के संपर्क में हैं, अपने जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो उनके साथ ट्रैवल कर रही हैं, और जो नोटिंग वगैरह है अपनी टीम को वो लगातार दी जा रही है, और सारे काम जो हैं वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके साथ साथ वो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी उतना ही इन्वॉल्व हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। वो तो तस्वीरें दिख ही रही हैं, एक बार फिर से जरा आप देखिए आज की कुछ खास तस्वीरें। एक बार जरा जो पूजा वो कर रहे थे गर्भगृह में उसकी तस्वीरें वो भी जरा अगर हम उस ऑडियो के साथ सुनवा दें, बहुत से लोग नहीं इस वक्त शायद देख पाए होंगे। संयस्व विभावसो ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजा। तो ये आज की 3 बड़ी खास तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आज सोमनाथ मंदिर में पूजा की तस्वीर, उसके बाद उस आयोजन में शामिल सभी लोगों से जिस तरीके से उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की। एक बार फिर से ऋषि कुमारों का मंत्रोच्चार सुनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, मंत्रोच्चार भी सुनिए। जोश में कोई कमी नहीं। निर्णय, ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं ये बड़े संदेश तो दे रही हैं, लेकिन एक संदेश इस लिहाज से भी कि अगर प्रधानमंत्री की एनर्जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और 75 की उम्र में जो उनका स्टैमिना है उसको देखा जाए तो वो बताता है। पहली तस्वीर देखिए जिसमें हमने देखा गर्भगृह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे, कमर नहीं झुकी थी उनकी, पूरी पूजा के दौरान सीधे बैठे हुए थे। अब ये एक तस्वीर है जब यहाँ वाद्य यंत्र वाले कलाकारों से मिले तो कितनी ऊर्जा के साथ बजा रहे हैं, और इस यंत्र को तो बजाने में ताकत भी बड़ी लगती है, एफर्टलेस लग रहा है सब। जी बिल्कुल, देखिए हेल्थ कॉन्शियस तो वो है ही, और सिर्फ खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं। और यहाँ आप इन तस्वीरों की बात कर रही हैं, अगर आप देखें जब उनको प्लेन में आप चढ़ते हुए देखेंगे, इस उम्र में भी वो बिना सहारे के कैसे 2 मंजिलों की ये सीढ़ियाँ जो हैं वो फटाफट चढ़ जाते हैं। ये कई बार जब हम देखते हैं तो आप इमेजिन करेंगे कि 76 ईयर्स की उम्र में इस प्रकार की एनर्जी जो है वो आपको दिखेगी। कल कई मैं बात आपको बताऊं, कल रात को यहाँ पे अधिकारी बात कर रहे थे
कि सुबह सुबह 5:30 बजे अखबार जो हैं वो इकट्ठे करके पहुंचाने हैं उनके गेस्ट हाउस में जहां वो रुके हुए हैं। तो आप देखिए कि उठ भी जाते हैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे और उसके बाद तुरंत अखबार पढ़ने हैं और बाकी जो अपना रूटीन प्रोसेस है, जो योग वगैरह वो करते हैं, वो सारी जो प्रातःकालीन क्रियाएं हैं वो भी समय पर करनी है, चाहे वो बाहर हैं या कहीं भी हैं। तो ये अपनी हेल्थ का वो पूरी तरह ध्यान रखते हैं और अपने रूटीन को वो कभी भी मिस नहीं करते हैं। शायद यही वजह है कि ये एनर्जी जो है ये उसी का इनफैक्ट एक आउटकम है। जो सर बिल्कुल सौरभ, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में डिसिप्लिन है और आसपास भी सबको डिसिप्लिन रखा है।